इस्लाम में सब्र और अमानतदारी ईमानदारी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये कहानी एक गरीब लेकिन नेकदिल इंसान की है, जिसने मुश्किलों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखा और अंत में उसे एक बड़ा इनाम मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है और नेक रास्ते पर चलता है, उसके लिए अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी उसे कल्पना भी नहीं होती। पहला भाग, गरीबी और सब्र की परीक्षा। मदीना शहर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वह अपनी पत्नी फातिमा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। हर दिन सुबह सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ 2-3 दिरहम ही मिलते, जो उसके परिवार के लिए काफ़ी नहीं होते। लोग उससे कहते, तुम्हारी तकदीर खराब है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन यूसुफ हमेशा जवाब देता, अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है, मैं सब्र करूंगा। दूसरा भाग, एक ईमानदार आदमी की परीक्षा। एक दिन जब यूसुफ लकड़ियां बेचकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक भारी थैली पड़ी मिली। उसने झुककर उसे उठाया और देखा कि उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर उसके दिल में हलचल मच गई। अगर मैं ये पैसा रख लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि इस्लाम हमें अमानतदारी सिखाता है। उसने फैसला किया कि वह ये पैसा अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि इसके असली मालिक को खोजने की कोशिश करेगा। वह घर गया और अपनी पत्नी फातिमा से कहा, मुझे रास्ते में ये थैली मिली, लेकिन ये हमारी नहीं है। हमें हमें इसके असली मालिक को खोजना होगा। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तुम हमेशा सच्चाई का दामन थामे रहते हो। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम जरूर देगा। तीसरा भाग, मालिक की तलाश। अगले दिन यूसुफ बाजार गया और वहां लोगों से पूछने लगा, क्या किसी की कोई अमानत खोई है? लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। कुछ ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, तो कुछ ने सोचा कि वह बेवकूफ है जो इतनी दौलत लौटाना चाहता है। अचानक एक बुजुर्ग आदमी रोते हुए आया और बोला, हाँ, मेरी अमानत खो गई थी। उसमें मेरे जीवन भर की जमा पूंजी थी। अगर मुझे वह नहीं मिलती तो मैं बर्बाद हो जाता। यूसुफ ने बिना किसी देरी के वह थैली उसे लौटा दी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम बहुत नेकदिल और ईमानदार आदमी हो। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। चौथा भाग, इनाम की पहली निशानी। कुछ हफ्तों बाद वही बुजुर्ग यूसुफ के घर आया और बोला, यूसुफ, मैं एक अमीर व्यापारी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान संभालो। यूसुफ ये सुनकर हैरान रह गया। उसने हमेशा गरीबी और कठिनाइयों को सहा था, लेकिन उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा था। अब अल्लाह ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। यूसुफ ने बुजुर्ग की दुकान संभालनी शुरू की। अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसने कुछ ही महीनों में व्यापार को दोगुना कर दिया। बुजुर्ग इतना खुश हुआ कि उसने अपनी आधी दुकान यूसुफ के नाम कर दी। पांचवा भाग, सब्र का सबसे बड़ा इनाम। कुछ सालों बाद जब बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, तो उसने अपनी पूरी संपत्ति यूसुफ के नाम कर दी। जो यूसुफ कभी खाने के लिए भी तरसता था, आज वह पूरे शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुका था। जब लोगों ने यह सुना, तो वे हैरान रह गए। वे वही लोग थे जो यूसुफ को उसकी गरीबी के लिए ताना मारते थे, लेकिन अब वे उसकी ईमानदारी और सब्र की तारीफ कर रहे थे। यूसुफ ने सबको जवाब दिया, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह हमेशा बेहतर रास्ता निकालता है। अगर तुम मुश्किलों में सब्र करोगे और ईमानदारी से जियोगे, तो अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज्क देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सीख, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह हमेशा बेहतर रास्ता निकालता है। ईमानदारी और नेकदिली कभी बेकार नहीं जाती। अ, जो इंसान दूसरों का भला सोचता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। कठिनाइयों में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह हमें भी ईमानदारी, सब्र और नेकदिली की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको इस्लामिक चांद, प्रेरणादायक बातें और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल इरफनूर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे।
आमीन।